जो है चुनावी मुद्दे हों या मतलब कि जो है दुर्गा पूजा का क्या रहेगा, इस तरीके से असर जो है अच्छा खासा मना पाएंगे। दुर्गा, छठ, दीपावली में जो योजनाएं जो है डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आप जिस तरह से हमारी माता बहनों का ख्याल रख रहे हैं। वाले समय जब वो 33% आरक्षण दिए हैं महिला नारी शक्ति अधिनियम के तहत, नहीं करता है उसे बोलता है, जो करता है वो चुपचाप शांतिपूर्वक रहता है। तो ये जो जी और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, महागठबंधन के जो लोग हैं, राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, बिहार की सरकार ने क्या की महिलाओं को, अभी उन्होंने 10,000 दिया, इससे पहले क्यों नहीं दिया। तो ये सब सिर्फ वो डबल इंजन की बयार बह रही है, विकास की बयार बह रही है। आप रोड देखिए, अस्पताल देखिए, शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, रोजगार देखिए, हर क्षेत्र में काम हुआ है। खासकर महिलाओं के लिए तो कुछ कहा ही नहीं है। ये महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का एक तरीका है। गिफ्ट तो वो होता है, गिफ्ट तो हमारे तेजस्वी जी बोलते थे कि माई बहन योजना में 25 गिफ्ट के उपहार के लोभ में आके बहने हमको माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उपहार और गिफ्ट नहीं देते। तो ये गिफ्ट कह के हम उसको छोटा दिखा रहे हैं। साबुन है, सर्फ है, तेल है, घी है, बटर है, मतलब जो भी घरेलू। इस बार फिर से 225 के आसपास हम लोग पहुंचेंगे और हमारी बहुत मेजोरिटी के साथ कार्य हैं। तो सरकार के कार्य तो निरंतरता के साथ चलती रहती है। जो बचे हुए कार्य हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी जो लाभ से वंचित रह गए, दीदी हैं जो 40 साल से जो बीत रही, जो शिक्षक हैं जो 40 साल से उनका जो घटा अनुदान भी नहीं मिल पा रहा, दिक्कत। देखिए मैं पहले भी बता चुकी, आने वाले समय में सरकार इस पर निश्चित रूप से सोचेगी। अभी तो आप कल परसों तरसों 2-4-5 दिन में चुनाव आचार संहिता, इस पर भी सोचेगी, निश्चित रूप से सोचेगी। सभी की चिंता कर रही है तो वितरहत की भी चिंता हमारी सरकार करेगी और आने वाले समय में इस पर भी चिंता किया जाएगा। सर चीज में लेकर के अभी भी एजुकेशन को लेकर देखा जाए, अतिथि हो गया, कोई आउटसोर्सिंग के माध्यम से है तो ठेकेदारी के माध्यम से, इस चीज को लेकर आने वाले समय में क्लियर हो जाए। निश्चित सभी डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी बिहार की सैनी, मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है आदरणीय श्रीमती लजवंती झा दीदी मौजूद हैं, जो बिहार प्रदेश के महामंत्री हैं और जो है इनकी जिम्मेदारी जो है बहुत है, क्योंकि उनकी जो जनता है सहरसा विधानसभा क्षेत्र की बेटी है, बहन है, वो 75 विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और जो उनकी जनता जो है मांग कर रही है लजवंती झा, सिर्फ लजवंती झा। ये जिससे बात करती हूँ कि दीदी जो है ये जो है दुर्गा पूजा में उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं। आपका जो है कल का पीसी भी मैंने देखा और सुना और समझा। इन तमाम बातों को लेकर के जो है चुनावी मुद्दे हों या मतलब कि जो है दुर्गा पूजा का क्या रहेगा, इस तरीके से असर जो है अच्छा खासा मना पाएंगे। दुर्गा, छठ, दीपावली में जो योजनाएं जो है डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से चहुमुखी विकास लेकर के आई है। देखिए सबसे पहले तो बिहार की समस्त माता बहनों को विजयादशमी और नवरात्र की शुभकामना, बधाई और सब घटा का बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सबसे पहले तो उन 75 लाख जीविका दीदी को मैं बधाई दूंगी जिनके खाते में कल हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा 10,000 रुपया डाला गया। बहुत ही बड़ी बात है, 75 लाख बहनों को एक मुश्त एक साथ 10,000 खाते में जाना। और किसी किसी परिवार में तो 50-50 हजार रुपया गया है, क्योंकि 5 लोग अगर हैं तो 5 परिवार के 5 सदस्य को गया तो 50,000 हो गया। तो मैं सभी को बहुत बधाई और साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप जिस तरह से हमारी माता बहनों का ख्याल रख रहे हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से बिहार में 2025 और 225 की जो हमारी युक्ति है, हमारा स्लोगन है, वो पूरा होने वाला है। तो दीदी क्या लग रहा है कि इस बार जो महिलाओं को लेकर के जो है क्या लग रहा है, सीट को लेकर के जो है क्या करेंगे? देखिए सीट का तय करना हमारे जो वरिष्ठ भाजपा के नेतृत्व के लोग हैं वो लोग तय करते हैं और जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, अच्छा सोच के करेंगे। निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी पे भी चिंता करेंगे, क्योंकि आने वाले समय जब वो 33% आरक्षण दिए हैं महिला नारी शक्ति अधिनियम के तहत विधानसभा लोकसभा में, तो इस बार भी हम कमोबेश तो जरूर उसका पालन करेंगे, मुझे विश्वास है। तो दीदी एक क्वेश्चन है कि आपने बहुत सारे दिए हैं, योजनाएं दिए हैं, बेटियों को बचाने का दिए हैं, सब योजना दिए, स्टूडेंट से लेकर के भी आंगनबाड़ी से लेकर के जो है रात्रि प्रहरी से लेकर के जो है सब चीज सब को मिला है, लेकिन फिर भी आपने ढिंढोरा नहीं पिटा। लेकिन जो आदमी काम नहीं किया है, 17 महीना का खाली वो जिद दे रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए जो कुछ नहीं करता है उसे बोलता है, जो करता है वो चुपचाप शांतिपूर्वक रहता है। तो ये जो तेजस्वी जी और इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, महागठबंधन के जो लोग हैं, राहुल जी हो, तेजस्वी जी हो, प्रियंका जी हो, ये लोग सिर्फ गाल बजाना जानते हैं, कुछ वो जानते हैं तो नहीं। दूसरा चीज,
और सिर्फ गाल बजाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, बिहार की सरकार ने क्या की, महिलाओं को अभी उन्होंने 10,000 दिया, इससे पहले क्यों नहीं दिया। तो ये सब सिर्फ वो अपने चुनावी जुमले की तरह आके बोल रहे हैं, बहुत हतोत्साहित हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है। जिस तरह से बिहार में डबल इंजन की बयार बह रही है, विकास की बयार बह रही है, आप रोड देखिए, अस्पताल देखिए, शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, रोजगार देखिए, हर क्षेत्र में काम हुआ है। खासकर महिलाओं के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। जीविका दीदी को 10,000 रुपया सबके खाते में स्वरोजगार के लिए, 2 लाख उनको अपना रोजगार जब वो सृजित कर लेंगी, व्यवस्थित कर लेंगी, तो उनका उसके आधार पर दिया जाएगा। उसके अलावा आशा दीदी को 1,000 से बढ़ा के 3,000 मान दें। हमारे जो वृद्ध जन है, दिव्यांग योजनाओं के बारे में खास करके जो गिफ्ट दे रहे हैं, दशहरा गिफ्ट हो या दीपावली गिफ्ट हो या छठ गिफ्ट में भी बच्चे कुछ दे रहे हैं। देखिए, गिफ्ट नहीं है ये महिलाओं को आत्मनिर्भर करने का एक तरीका है। गिफ्ट तो वो होता है, गिफ्ट तो हमारे तेजस्वी जी बोलते थे कि माई बहन योजना में 2500 देंगे, कि इस गिफ्ट के उपहार के लोभ में आके बहनें हमको वोट दे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उपहार और गिफ्ट नहीं देते हैं, वो महिलाओं को उनका हक दे रहे हैं, उनका सम्मान दे रहे हैं, उनको स्वाभिमान से जीने का रास्ता दे रहे हैं। वो जो 10,000 रुपया वो गिफ्ट नहीं, वो तोहफा नहीं है, वो एक उनका जो आर्थिक सशक्तिकरण के और एक प्रयास है। तो ये गिफ्ट कह के हम उसको छोटा दिखा रहे हैं, छोटा नहीं करना है। ये उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक माध्यम है। और निश्चित रूप से देखिए, जब खाते में पैसा आया है तो उसका उपयोग पर्व त्योहार में होगा ही होगा। हाँ। और रोजगार भी बढ़ेगी। तो ये तो है कि हमारी जो बहनें हैं, और कहीं न कहीं मार्केट में जीएसटी को भी लेकर देखिए उनको डबल उपहार मिल गया। एक तो आप कहेंगे तो 10,000 का जो स्वरोजगार का था वो मिला, और पर्व त्योहार के अवसर पे जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे आप पेस्ट है, साबुन है, सर्फ है, तेल है, घी है, बटर है, मतलब जो भी घरेलू सामान है, तो घरेलू मैनेजमेंट कौन करती है? महिलाएं करती हैं। घरेलू बजट वो चलाती है। तो ऐसे में जब सभी चीजों के मूल्य में जैसे 28% जो जीएसटी था वो उसको 18 कर दिया गया, जिसपे 18% था उसको 5 कर दिया, जिसपे 5% था उसको 0 कर दिया गया। तो इस तरह से उनके बच्चों के पढ़ाई का जो सामान था उस पे, उनका जो रोजमर्रा का जो किचन का सामान था उस पे, उसमें जो कटौती हुई, अगर किसी परिवार में 1,000 रुपया ही बच गया और 125 यूनिट बिजली फ्री ऊपर से, तो उनको तो 3 तरफ से प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने लाभ दिया। एक तो बिजली बिल शून्य कर दिया, जीएसटी में उनका 1,000-1,500 सभी घर में बच गया, और ऊपर से 10,000 की रुपया जो राशि है वो घर में आया। तो निश्चित रूप से हमारी माताएं बहनें जो बहुत उत्साहित, बहुत प्रसन्न है, और आने वाले समय में ये आशीर्वाद के रूप में मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को वोट के रूप में वो देंगे, और बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार फिर से 225 के आसपास हम लोग पहुंचेंगे, और हमारी बहुत मेजोरिटी के साथ सरकार बनेगी। दीदी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपने तो उनको खाना दिया, यानी कि राशन दिया, अपने गरीबों लोगों को मकान भी बनवाया, बिजली भी करवाया, आयुष्मान कार्ड से लेकर के उनके व्यवस्था से लेकर के जीविका दीदी से जोड़ने का काम और आगे बढ़ने का काम, स्वरोजगार दिया, आत्मनिर्भर बनाया, ये तो ठीक है, सब आपने किया, सब खुश भी हैं। डबल इंजन की सरकार, डबल रफ्तार से चमकी भी सब खुश हैं। लेकिन जो आने वाले जो समय में जो चुनावे जो होंगे उसमें और क्या रहेंगे कि और जो घट गए हैं और कुछ ऐसा चीज नहीं जो आने वाला जो 5 टर्म में इसको पूरा किया जाएगा? देखिए, जो बचे हुए कार्य हैं वो तो सरकार के कार्य तो निरंतरता के साथ चलती रहती है। जो बचे हुए कार्य हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी जो लाभ से वंचित रह गए, वो दीदी हैं जो 40 साल से जो बीत रही, जो शिक्षक हैं, जो 40 साल से उनका जो अनुदान भी नहीं मिल पा रहा, दिक्कत। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी, आने वाले समय में सरकार इस पर निश्चित रूप से सोचेगी। अभी तो आप कल परसों तरसों 2-4-5 दिन में चुनाव आचार संहिता लगेगी, चुनाव होगा, चुनाव के बाद सरकार इस पर भी सोचेगी, निश्चित रूप से सोचेगी। सभी की चिंता कर रही है तो बेतरहत की भी चिंता हमारी सरकार करेगी, और आने वाले समय में इस पर भी चिंता किया जाएगा। सर, चीज में लेकर के, क्योंकि अभी भी जो है, अभी भी एजुकेशन को लेकर देखा जाए, अतिथि हो गया, कोई आउटसोर्सिंग के माध्यम से है, तो ठेकेदारी के माध्यम से इस चीज को लेकर आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। निश्चित सभी की चिंता की जाएगी। हमारी सरकार अपनी फिर से इलेक्शन के बाद सभी की चिंता करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जय हिंद। चलिए देखिएगा कि अभी जो बच गया पूरा जो है, दोनों हाथ से खुल करके जो है बाहर ला रहे हैं, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब, शोषित, वंचित सबके लिए बाहर लेकर आए। जो छूट गए हैं गलती से या कोई दिक्कत परेशानी का अगर सामना अगर हो रहा है, तो आने वाले 25 से 30 में आप लोगों की काम होगा, आप लोग को होगा। डबल इंजन की आप ही की सरकार है, आप ही के लिए काम करेगी, और यही करेगी काम, दूसरा कोई नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत। दिखते रहे डीके चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक है तो फॉलो करें।